तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। किस तरह से हिटलर ने जर्मनी में नाजिज्म लाया। उसके पहले स्टोरी पढ़ा था हमने जर्मन बॉय हेलमट का, आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था। और इसमें एलाइज जो थे ये बताया मैंने, फ़ोटो देखा हमने हिटलर का कि ये हिटलर है और साथ में उससे गोबल और उसके दूसरे जो सपोर्टर थे नाजिम से वो है। अब देखते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वार में हुआ क्या था। कि अंडर द शैडो ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वार जर्मनी हैड वेस्ड ए जेनोसाइडल वॉर। देखिए वर्ड लिखा है जेनोसाइडल। जेनोसाइड मतलब होता है जब बहुत बड़े पैमाने पे बहुत से लोगों को एक साथ मार दिया जाए, जिसको हम बोलते हैं नरसंहार करना, ये होता है जेनोसाइडल वॉर। तो जर्मनी ने ऐसा उस समय किया था, which resulted in the mass murder of selected group of innocent civilians of Europe। ठीक है, मास मर्डर यानी एक साथ बहुत लोग को मारना जो इनोसेंट थे, निर्दोष थे, बेचारे निर्दोष लोगों को यूरोप में मारा गया। यूरोप में कहाँ पे? जर्मनी में। जर्मनी में कौन मारे? नाजीवाद, नाजिज्म को मानने वाले लोगों ने जो हिटलर के साथ थे वो सब ने मिलकर मारा। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडेड 6 मिलियन ज्यूज, 2 लाख जिप्सीज। 6 मिलियन ज्यूज बोला है, यानी कि 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, तो 6 मिलियन 60 लाख। देखिए अब 60 लाख ज्यू पीपल, ज्यू मतलब यहूदी, यहूदी लोग जो थे उनके खिलाफ तो बहुत ज़्यादा नफरत फैलाया हिटलर ने और उनको बहुत मारा, बहुत बड़ा अन्याय किया उसने। 60 लाख ज्यू मारा उसने। 2 लाख जिप्सी, जिप्सी ग्रुप ऑफ पीपल होता है, एक तरह के इतने ग्रुप है, उनको उससे भी बहुत नफरत था, तो उनको भी उसने 2 लाख को मार दिया। 1 मिलियन पोलिश सिविलियन, पोलिश मतलब पोलिश नहीं हुआ है, पोलिश माने पोलैंड के रहने वाले, जैसे हम बोलते हैं ना इंडिया में इंडियन, चाइना में चाइनीज़, वैसे पोलैंड के रहने वाले को हम बोलते हैं पोलिश पीपल। तो 1 मिलियन उसने पोलिश पीपल को मारा, यानी 10 लाख। 70,000 जर्मन्स हु वेयर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड। 70,000 जर्मन ही थे। देखो जरा, उसने अपने देश के लोगों को ही मारा जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल थे, मतलब या दिमाग से या शरीर से जो असमर्थ थे, जैसे कि अपाहिज होते ना, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं है, और दिमाग से मतलब जो थोड़े से पागल हो, संटी हो, या उनका दिमाग कम चले, मंद बुद्धि हो, ऐसे लोग 70,000 थे। उनको हिटलर ने मरवा दिया था। क्यों मरवा दिया उनको? ये तो उसके अपने आदमी थे, अपने देशवासी थे, जर्मनी के रहने वाले थे। उसका मानना ये था कि ये लोग समाज में बोझ हैं, ये लोग कोई भी आउटपुट देने वाले नहीं है, बल्कि इनके लिए और सपोर्ट देने हमारे आदमी वेस्ट हो जाते हैं। बात तो सही भी है, अगर कोई अपाहिज आदमी है घर में तो उसको संभालने में एक आदमी और एक्स्ट्रा चले जाता है हमारा, तो उसका मानना था जो ह्यूमन रिसोर्स हमारा है वो वेस्ट होगा इनको संभालने में, और इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इसी सोच के कारण उसने क्या किया, 70,000 ऐसे लोग जो या तो दिमाग से या तो शरीर से कमज़ोर थे, असमर्थ थे, उनको उसने मरवा दिया। क्या सोचते बच्चों, ये सोच सही है? नहीं, बिल्कुल ये सोच सही नहीं है। कि जो बेचारे कमज़ोर हैं, अपाहिज हैं, दिमाग सही नहीं है, मंद बुद्धि हैं, उनको तो और सहारा देना चाहिए, उनको सपोर्ट देना चाहिए, उनकी जान लेना ही सही नहीं है, लेकिन इन्होंने किया ऐसा, इसीलिए हिटलर को हम विलेन बोलते हैं। तो इस तरह से 6 मिलियन ज्यू, 2 लाख जिप्सी, 1 मिलियन पोलिश और 70,000 जर्मन को उसने मरवा दिया। बिसाइड इनन्यूमरेबल पॉलिटिकल अपोनेंट, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो उसके खिलाफ थे राजनैतिक रूप से, उनको भी मरवा दिया उसने। नाजी डिवाइस्ड एन अनप्रेसिडेंटेड मीन्स ऑफ किलिंग पीपल, और उसने क्या किया, नए नए तरीके ढूंढे लोगों को मारने के लिए। दैट इज बाई गैसिंग देम इन वेरियस किलिंग सेंटर लाइक ऑचविट्स। ये ऑचविट्स जो है प्लेस का नाम है। अब किसी को अगर तलवार से मारना है, चाकू से मारना है, तो उसमें भी शक्ति लगती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, एक बार में कितने मरेगा। इसलिए इसने प्लान किया कि ऐसा किया जाए कि एक साथ बहुत लोग को मार दिया जाए। और क्या तरीका डाला उसने, गैस, एक चैम्बर लिया, बड़ा सा कमरा लिया, उसको सब तरफ से बंद कर दिया, फुल पैक, उनको अंदर डाल दिया गया। और गैस, जो ऐसी गैस, कौन सी गैस, पॉइजनस गैस, जिसमें इंसान मर जाए।
और इस तरह उसने बहुत से लोग को एक साथ मार दिया। उसने नए नए तरीके निकाले लोग को मारने के। द नरमबर्ग ट्रिब्यूनल sentenced only 11 leading Nazis to death. Many others were imprisoned for life. The retribution did come, yet the punishment of the Nazi was far short of the brutality and extent of their crimes. The Allies did not want to be as harsh on the defeated Germany as they had been after the First World War. अब सज़ा उनको क्या मिली? जब लड़ाई हार गए, हिटलर ने सुसाइड कर लिया, नरमबर्ग में ट्रिब्यूनल चला और जो समय नाजी पकड़ लिए गए या जो मिले उनके ऊपर केस चला। लेकिन देखिए सिर्फ 11 को डेथ मिला है, बाकी सबको मिल गया था आजीवन कारावास। अब ज़रा सोचो कि इन्होंने इतना बड़ा नुकसान किया ह्यूमन काइंड का, मैन काइंड का, और उनको सिर्फ इतनी सज़ा मिली। थोड़ी सज़ा क्यों दी गई? इसलिए दी गई कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो हालात जर्मनी के किए गए थे, जैसा उसको ह्यूमिलेट किया जाता था, वैसा दुनिया इस बार नहीं चाहता था कि दोबारा फिर से कोई हिटलर पैदा हो। कोई जर्मनी का अपमान होता तो शायद फिर से वो वापस उठे। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय क्या हुआ था, ये भी बहुत ज़रूरी है जानने के लिए कि फर्स्ट वर्ल्ड में ऐसा क्या हुआ कि सेकंड वर्ल्ड वार में इतना अन्याय करने के बावजूद नाजी पीपल को सज़ा कम मिली। हाँ, पर एक बात है कि ये इज़राइल जो देश है हमारा, ये इज़राइल हमारा मित्र देश है। यहूदी पीपल ने छोड़ा नहीं। यहूदी लोगों ने वर्ल्ड वार के बाद जहाँ जहाँ नाजी मिले पूरी दुनिया में उनको उसने ढूंढ ढूंढ के मारा। बहुत से नाजी छुप गए थे, चेहरा बदल लिए, अपनी पहचान बदल लिए, लेकिन उनको ढूंढा गया और उनको मारा गया। मोसाद नाम तो सुना है? मोसाद का एक बहुत बड़ी एजेंसी है, इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है। उन लोगों ने ढूंढा और छोड़ा नहीं। पर उस समय इतने लोग ही मारे गए थे, इसलिए कि वो चाहते नहीं थे दोबारा जर्मनी में फिर ऐसा हो जैसा फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हुआ था। Everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could be partly traced back to German experience at the end of the First World War. क्योंकि हर एक माना था कि जो जर्मनी नाजी जर्मनी बना, हिटलर जो पैदा हुआ, वो फर्स्ट वर्ल्ड वार का ही इफेक्ट था। और शायद नया अगर फर्स्ट वर्ल्ड में ना हुआ होता तो शायद हिटलर जन्म ना होता। व्हाट वाज द एक्सपीरियंस? कैसा अनुभव था फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद पूरी दुनिया का और स्पेशली जर्मनी का? मैंने तो बताया कि है आप जब ये लेसन पढ़ेंगे, जब मैं आपको टीच कर रहा हूँ, मैं हर पेज पे, ऑलमोस्ट हर दूसरे पेज पे आपका व्यू बदल जाएगा। कभी आपको ऐसा फील होगा कि हिटलर वाज विलेन, जर्मनी ने अच्छा नहीं किया। फिर जब आप आगे की स्टोरी पढ़ेंगे तो बोलेंगे नहीं यार, जर्मनी ने अच्छा किया, जर्मनी से जैसा न्याय किया गया उस हिसाब से जर्मनी ने अच्छा किया। फिर जब आगे जाएंगे तो बोलेंगे नहीं अच्छा नहीं किया। इस तरह लेसन में बार बार आपका व्यू, आपका सोच बदलता रहेगा। इट वर्ड जेनोसाइडल, लिख लीजिए, किलिंग ऑन लार्ज स्केल लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल। ठीक है, ये यहाँ फाइनल करते हैं। जो अब बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक, बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक, इसको वीमर भी लोग बोलते हैं। तो बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक जो था, ये हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट।